साहब, बिहार की जनता आपको धन्यवाद दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या कोई यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में नहीं आनी चाहिए? अब कोई सरकार कितना कम करती है, कोई कितना कम करती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं, परेशानी तो सबको बराबर है। सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि जिस आर्थिक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, एक कोरोना महामारी के कारण वैश्विक स्तर पे जो इकोनॉमी को क्षति पहुंचा है, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन भारत की उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम लोग की इकोनॉमी फिर भी स्टेबल इकोनॉमी है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी कम करना एक अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। विपक्ष क्या कहता है, नहीं कहता है, कितने इकोनॉमिक्स के ज्ञान इन लोगों के पास है, वो भगवान जाने। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जितनी सरकारें जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, एक के बाद एक, आप देखिए पहले की सरकारें भी चलाती थी, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन जो करंट की जो केंद्रीय सरकार आज के डेट में है, जिस रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, हर सेक्टर है, एक एक सेक्टर का अगर सौरभ जी अध्ययन किया जाए तो पिछले 6 से 7 सालों में जितने काम हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल में उतने काम किए होंगे। हर राज्य का देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें। एक समय यह भी था कि बिहार बीमारू प्रदेश माना जाता था, लेकिन आज बिहार में देखिए डबल इंजन की सरकार है। सारे काम क्या सिर्फ तेल की कमाई से हो रहे हैं? मेरा सवाल है, सारे काम क्या सिर्फ तेल की कमाई से हो रहे हैं? सौरभ जी देखिए, सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं, और सरकार के आय का सोर्स क्या है? उसमें से एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, स्वाभाविक है, या तो लीकर से सबसे ज्यादा आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो स्वाभाविक है। एक सुन लीजिए मेरी बात को, देखिए अगर आप सकारात्मक राजनीति करेंगे तो जनता एक्सेप्ट करेगी, अगर नकारात्मक। देवनाथ जी एक मिनट, जरा बड़ी देर में उनके पास आया हूं मैं, जरा उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है देवनाथ जी, सुन लीजिए, सकारात्मक राजनीति कीजिए। अगर सरकार ने बोल्ड डिसीजन लिया है तो आप मानिए कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया। आप क्यों नहीं बैठ हटाए? आप तो बैठ घटाइए ना। आप तो मान चुके हैं कि वहां सरकार आपकी बन चुकी है, वहां चुनाव नहीं होने हैं, केंद्र में तो कोई चुनाव नहीं होने हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं एक दूसरे विषय पर आ रहा हूं। माधवानंद जी, ठीक आपकी बात आ गई कि इनको बैठ घटाना चाहिए। अब आलोक शर्मा जी देखिए, एक बात ये सच्चाई है, कोई खुलकर कह देता है, कोई नहीं कहता। सरकारों के पास पैसा कमाने का एक बहुत मोटा साधन है तेल, और इसलिए कोई केंद्र सरकार एक्साइज नहीं घटाना चाहती, राज्य सरकारें वैट नहीं घटाना चाहती। समझ में आता है, कोरोना का काल है, दिक्कत सबको है, लेकिन एक लिमिट होती है जनता की भी, सहने की भी। आज किसी राज्य में 120 रुपया 125 रुपए तक पहुंच जाए पेट्रोल का दाम, कैसे कोई व्यक्ति गुजारा करेगा? डीजल अगर 100 105 पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं हालात क्या होने जा रहे हैं। तो इसका एक मैकेनिज्म हम सुने जा रहे हैं सालों से, जीएसटी में ले आओ। अब पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं जीएसटी में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं। क्या जीएसटी में लाना सोल्यूशन है? देखिए, जीएसटी एक ऐसी बॉडी है जिसमें सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर राज्यों के उसके मेंबर हैं, और बीजेपी के ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, आप जो कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी की, हर राज्य की यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और राजस्थान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो साउथ के राज्यों की नहीं है, तो वहां पर वैट क्या रहेगा या इन राज्यों में क्या रहेगा वो राज्य तय करेंगे। अच्छा, मैं आपका ही तर्क पकड़ूं अगर आलोक जी, तो फिर एक मुझे बताइए, अगर बिहार वैट घटा सकता है तो महाराष्ट्र जैसा डेवलप स्टेट क्यों नहीं हटा सकता? देखिए, बिहार के ऊपर कितना कर्जा है पता है आपको? हरियाणा इतना डेवलप्ड स्टेट था, नंबर 1 था, 2.5 लाख करोड़ कर्जे में है आज। पिछले 7 साल के 8 साल के अंदर 47,000 करोड़ कर्जा था मात्र, जिस समय खट्टर सरकार आई थी। आप कुछ भी करते रहिए, कर्जा बढ़ता बढ़ाते। आप ये कहना चाहते हैं कि इन राज्यों को भी वैट नहीं घटाना चाहिए था? मैं कह रहा हूं नहीं, हटाना चाहिए, घटाना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सब कैलकुलेशन करेंगे। मोदी जी का ढोल पीटने के लिए बीजेपी वाले कुछ भी करें, उसका मतलब थोड़ी ना कि बाकी लोग भी मोदी मोदी करने लग जाएंगे। अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को देखकर करेंगे वो लोग, पहली चीज। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, जीएसटी का कलेक्शन 1,30,000 करोड़ था, उसके बाद भी क्यों पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे थे पिछले 2 महीने से? ये तो वोट की चोट पड़ी, हारे तब समझ आई। दूसरी चीज, बार बार कहा जाता फ्री वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, फ्री वैक्सीन। आपने 6 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपए एक्साइज से कमाया, और सारी की सारी वैक्सीन भी अगर केंद्र सरकार ने खरीदी हो तो वो 20,000 करोड़ की बनती है। तो क्या ये प्रॉफिट वाला काम कौन कर रहा था? तीसरी चीज, बार बार कहते हैं फ्री राशन, फ्री राशन, फ्री राशन। अरे भाई, अपने देश का अपमान मत कीजिए। 7 साल से मोदी जी इतना विकास कर रहे थे, 18-18 घंटे काम कर रहे थे। ये बीजेपी वाले मोदी जी की बहुत बेइज्जती करते हैं इस मामले में, और उसके बाद आपको फ्री राशन देना पड़ रहा था।
और उसके बावजूद 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। उसके बावजूद 97% लोगों की आय घट गई। इतना विकास कर दिया आप लोगों ने। सितंबर और अक्टूबर में मात्र 2 महीने में 97 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 97 लाख लोग, ये सीएमआई का आंकड़ा है। इतना विकास कर रहे हैं आप लोग। अरे भाई हाथ जुड़वाइए, गद्दी छोड़िए। आप इसमें कोरोना का कोई हाथ नहीं देखते? आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोरोना भी एक वजह है? देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कोरोना की वजह से, आप मानिए कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम भी मानेंगे, पूरा देश मान रहा है। एक तरफ तो आप मोदी जी का झंडा लेके पता नहीं कहां पहुंच गए हम लोग। दूसरी बात, आप कह रहे हैं वेलफेयर स्कीम से, अगर यूपीए के आप 5 साल के लास्ट के शासनकाल के देखेंगे, 11 लाख करोड़ रुपए वेलफेयर स्कीम्स पे गया है। और आज आलोक जी का वीडियो लिंक जो है वो टूट गया है। जवाब दिए उनकी बातों का जी। स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्टेटमेंट है। अरे भाई ठीक है आलोक, पैसे नहीं है हमारे। अच्छा आलोक जी, अब जवाब आपकी बात। हालत ये है, नहीं आप वेलफेयर स्टेट्स की बार बार बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर है आज दिल्ली के अंदर, कौन सी आप बात कर रहे हैं अभी तक? ठीक है, जवाब दें जफर साहब। मैं जरा जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात को इसको समझना चाहिए कि ये कह रहे स्टेट जो है अपना कैलकुलेशन करता है, अपने फाइनेंशियल्स को देखता है, उनके अपने साथ। अरे प्रवचन मत दीजिए आप। आलोक जी सुनिए, ये तो सुन ही रहे थे आप भी इनकी बुराई कर रहे थे, शांति से सुन रहे थे, सुन लीजिए जी। नहीं मैं आपकी जफर भाई से जो सवाल पूछे, जफर भाई उनका जवाब दीजिए। अच्छा जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का, आप ही की बात का उत्तर दे रहे हैं, आप ही की बात का उत्तर दे रहे हैं, बोलिए। मैं नहीं, इनके सवालों को क्यों उत्तर दूंगा? एंकर आप है कि ये है? मैं मेरे सवाल मान के दे दीजिए और जवाब देगी जनता आप लोग। मैं बोलिए। अरे भाई जनता देगी जवाब उसका। आपको यहाँ बैठा दिया 3 स्टेट में, 27 स्टेट मोदी की सरकार, और चौवन सीट हो गए। लोगों की आय क्यों घट गई, उत्तर दीजिए। अच्छा आलोक जी, एक मिनट, थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा जवाब देने के लिए। आलोक जी नॉन स्टॉप बोलूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा प्लीज। हाँ बोलिए जफर जी। नॉन स्टॉप बोलूंगा फिर मैं। बोलिए। सुनिए, मैं पहली बात कह रहा हूं कि ये बार बार कह रहे हैं, हर टाइम से कैलकुलेट कीजिए। तब डॉलर रुपये क्या था 2011-12 में, जब ये कह रहे थे कि उस वक्त इतना प्राइस था, तब डॉलर रुपये क्या था, हम इंपोर्ट करते, और आज डॉलर रुपये क्या है। तो देश के एक्सचेकर को किस तरह का इम्पैक्ट होता है हर समय, जो अरे हर समय अरे यार आलोक जी प्लीज, अब आप कुछ डेटा पर आधार करके अपना तर्क दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। अरे उनका तर्क तो सुनिए, आपको उनके फैक्ट्स में कमी नजर आए तो आप बोलिएगा। आलोक जी ये ठीक नहीं है, आलोक जी ये बात ठीक नहीं है। जफर जी की आवाज है, अरे प्लीज आलोक जी प्लीज, जफर जी की आवाज। मानसिक तौर से थोड़ा पैदल हो गए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आलोक जी इतना परेशान मत होइए। आज आपको बौखलाए में दिख रहे हैं इसलिए कि मोदी जी के से उम्मीद नहीं थी अभी आपकी। आज इतना बड़ा तोहफा जो दिया, इससे आप लोग बौखलाहट है। अरे कुछ करना है तो जनता के लिए करना है तो जाके करो, बैठ काटो। इस तरह का बेवकूफी वाला बात यहाँ बैठ के करोगे, जनता तुमको और जो 3 स्टेट में आगे खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। नहीं, जनता को सब समझ में आ गया, इसलिए कहां पहुंचा दिया आपको। देखिए अब सुन लीजिए, अच्छे दिन तो बहुत अच्छे। इकोनॉमी को, अगर आज के इकोनॉमी को तुम खराब बोल रहे हो तो या तो तुम अकल से पैदा हो या इकोनॉमी नहीं समझते हो। हम जानते हैं कि आप इकोनॉमी पढ़े हुए हैं, लेकिन आज देश की इकोनॉमी जीडीपी, हाँ ओपन होकर बहस करो ना। मैं करना चाहता हूँ, सादो फार्मूला मैं भी समझा दूंगा। बेवकूफी की बात मत कीजिए। आज देश की इकोनॉमी जिस मजबूती से, जिस मजबूती से आज देश की इकोनॉमी चल रही है, पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस अपोजिशन होगी, कांग्रेस आप देखिए। नहीं मैं पूछता हूँ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।